कर दी और हथौड़ा उठाकर लगातार मारने लगा। जैसे जैसे उसके हाथ की गति तेज होती गई, औरत की आंखें फट गईं और वह तुरंत मर गई। इस तरह की दर्दनाक मौत भले ही सबसे कुशल फोरेंसिक विशेषज्ञ को बुलाया जाए, महिला की मौत के कारण की पहचान नहीं कर सकते। यह हाल के वर्षों में दक्षिण कोरिया की सबसे अंधेरी अपराध रहस्य फिल्म है, जिसे सीमा के कारण कई बार काट छांट कर ही अंततः रिलीज किया गया। लेकिन इसकी चौंकाने वाली कहानी ने फिर भी लोगों को मानवता की क्रूरता का एहसास कराया। हर व्यक्ति के पास अपना एक रहस्य होता है। जब सभी रहस्य उजागर हो जाते हैं, तब त्रासदी का पर्दा उठता है। कहानी एक उच्च अधिकारी के परिवार से शुरू होती है। यन होंग और उनके पति की शादी को कई साल हो चुके हैं और उनकी एक प्यारी बेटी मिंजन है, लेकिन दोनों अक्सर उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि पति हाल ही में संसद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यन होंग हर दिन अपने पति के लिए वोट मांगने में व्यस्त रहती है। उस दिन बेटी मिंजन ने कहा कि वह अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने जा रही है। क्योंकि उसे अपने पति के चुनाव में मदद करनी थी, यन होंग ने अपनी बेटी से कहा कि जल्दी जाए और जल्दी लौटे। लेकिन आधी रात तक जब यन होंग घर लौटी तो उसने पाया कि मिंजन अभी तक नहीं लौटी थी। चिंतित होकर उसने अपनी बेटी के सभी करीबी दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने कहा कि उन्होंने उसे नहीं देखा। आज रात बाहर तेज बारिश हो रही है, बेटी बाहर गई है और छाता नहीं ले गई। यान होंग चिंता के कारण अपने पति जोंग चान को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गई। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि मिंजन अक्सर बार में जाती है और घर पर नहीं रहती, तो उन्होंने इस बार की रिपोर्टिंग पर ध्यान नहीं दिया। यम होंग बहुत चिंतित थी, लेकिन जोंग चान ने उसे इस बात को छुपाने के लिए कहा, क्योंकि अभी सांसद चुनाव का महत्वपूर्ण समय है और उनका प्रतिद्वंद्वी लू सांसद हमेशा आगे रहता है। इस तरह के दो विकल्पों के उच्चतम समय में जोंग चान किसी भी तरह से अपनी बेटी की गुमशुदगी और उसकी दिन भर की आवारागर्दी की स्थिति को अपने लिए नकारात्मक परेशानी नहीं बनने दे सकता। क्या पता बेटी कल ही वापस आ जाए। बेटी के गायब होने पर पिता के रूप में जोंग चान को कोई चिंता नहीं थी। यान होंग का दिल एकदम से ठंडा पड़ गया। उसने अपनी बेटी के अक्सर जाने वाले रास्तों को छान मारा, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन तक जोंग चान को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और उनसे बेटी की सारी जानकारी को ध्यान से खोजने के लिए कहा। अंततः पुलिस को मिंजन के कॉल रिकॉर्ड में पता चला कि उसने हाल ही में जिस सबसे करीबी व्यक्ति से संपर्क किया था, वह एक लड़की थी जिसका नाम चोय मेयुक था। इसके बाद यन होंग तुरंत स्कूल पहुंची और अन्य छात्रों के निर्देशानुसार चुई मेयू को ढूंढ निकाला। जब मेयू को मिंजन के गायब होने की खबर मिली तो उसने एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई और फिर बाहर बैठकर एक टूटी स्क्रीन वाले फोन को अनलॉक करने की कोशिश करने लगी। जब उसने देखा कि एक जोड़ी पैर पास आ रही है, उसने जल्दी से मोबाइल छुपा लिया। यान होंग ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस अपनी बेटी की खबर जल्द से जल्द जानना चाहती थी। मियू ने कहा कि उस दिन वो और मिंजन स्कूल में बहुत देर तक रुके थे, लेकिन जैसे ही वे स्कूल के गेट से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि मिंजन एक सफेद कार में बैठ गई और वह कार के मालिक से बहुत परिचित लग रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण मियू को सिर्फ इतना पता है कि मिंजन को लेने वाला एक आदमी था, लेकिन कार का नंबर प्लेट साफ नहीं देख पाई। लेकिन जब पुलिस ने उस सड़क की निगरानी की जांच की तो कोई सफेद कार नहीं दिखी, बल्कि एक काली कार ने गलती से एक आदमी को कुचल दिया था। जाहिर है कि मियू झूठ बोल रही थी। बातचीत के दौरान मियू की भटकती हुई नजरों को याद करते हुए यान होंग को और भी लगा कि उनकी बेटी का गायब होना साधारण नहीं है। अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए यान होंग ने पहले मियू के पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच की और पाया कि उसका परिवार न केवल गरीब है, बल्कि उसकी जन्म देने वाली मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता ने जल्दी ही उसके लिए एक सौतेली मां ले आए और लगातार बच्चे पैदा करते रहे, लेकिन बच्चे पैदा करने के बाद उनकी देखभाल नहीं की। यान होंग को यह बच्ची दयनीय लगी, इसलिए उसने फिर से उससे संपर्क किया, यह जानने के लिए कि मेयू सच में क्या हुआ था। लेकिन मेयू के कुछ कहने से पहले ही यान होंग ने देखा कि उसने एक महंगी घड़ी पहनी हुई है और यह घड़ी मिंजन की ही थी। यान होंग की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि बेटी की गुमशुदगी और मियू का इससे संबंध है, लेकिन उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए वह घर जाकर मिंजन के सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करती है। देखिए कि दोनों ने पहले क्या बात की थी। इस लॉगिन ने यान होंग को चौंका दिया। बेटी के ईमेल में 50,000 अनपढ़े संदेश थे। यान होंग ने पूरी रात की जांच के बाद पाया कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा एक ही व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, जो हमेशा परीक्षा के दौरान मिंजन को प्रश्न पत्र के प्रश्न और उत्तर बताता था। यन होंग ने तुरंत इस व्यक्ति का संपर्क विवरण खोजा और फोन मिलाने पर पता चला कि वह बेटी की कक्षा अध्यापिका है। इसलिए यन होंग को फिर से स्कूल लौटना पड़ा, लेकिन कक्षा अध्यापिका ने तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस अपना मोबाइल फोन आगे बढ़ा दिया। वीडियो में मिंजन और मियू एक संगीत पार्टी आयोजित कर रहे हैं, लेकिन नीचे के छात्र लगातार उन पर आटा फेंक रहे हैं और विभिन्न अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। मूल रूप से स्कूल में मिंजन को हमेशा सहपाठियों द्वारा अलग थलग किया गया और मियू भी गरीबी के कारण समान स्थिति में थी। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और एक साथ रहने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि इससे वे सहपाठियों की बदमाशी से बच सकते हैं, लेकिन वे फिर भी नहीं रुके। क्लास टीचर ने देखा कि दोनों की स्थिति कठिन है, इसलिए हर बार परीक्षा के उत्तर बता देते थे ताकि दोनों अच्छे अंक प्राप्त कर सहपाठियों की स्वीकृति पा सकें। ये सुनकर यान होंग टूट गई। वो क्लास टीचर के सामने घुटनों के बल गिर गई और रोते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई। लेकिन कक्षा अध्यापक गर्भवती होने के कारण आमतौर पर कक्षा में नहीं जाती थी, इसलिए बच्चों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी बीच जोंगसेन अब राजनीति के दिखावे में डूबा हुआ है। वह एक समूह के साथ नदी में कचरा साफ करने का नाटक कर रहा है ताकि आने वाले चुनाव के लिए वोट जुटा सके। लेकिन इस तरह की हरकत ने जल्दी ही कई लोगों की नाराजगी को जन्म दिया। बेटी कई दिनों से लापता है। पत्नी पूरे दिन बेटी के मामले में व्यस्त रहती है। पति होने के नाते वह हर दिन सोचता है कि वोट कैसे जुटाए। धीरे धीरे जोंग चान की समर्थन दर घटने लगी और उसने जल्दी ही यह बात समझ ली, इसलिए उसने तुरंत अपनी सोच बदल दी और बेटी की खोज का प्रचार शुरू कर दिया। मूल ध्वनि जोंग चान की प्रभावशाली बात और उसकी आंसुओं से भरी आंखें। तुरंत ही जनता की स्वीकृति मिल गई और इस कार्रवाई ने यान होंग के संदेह को जन्म दिया। जिस रात बेटी गायब हुई उसी रात जोंग सान घर नहीं लौटे, इसलिए यान होंग ने पति के सहायक से संपर्क किया और उस रात जोंग सान की गतिविधियों के बारे में पूछा, लेकिन सहायक ने यह कहकर जवाब देने से इनकार कर दिया कि बॉस ने उनकी गतिविधियों का खुलासा करने की अनुमति नहीं दी है।这让严红不由得怀疑，难道是丈夫故意藏起女儿，然后在意女儿失踪博得民众的同情？ वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि जब यान होंग और जोंग सान की शादी हुई थी तो उसने उसकी निर्दयता को ही देखा था। मजबूर होकर यान होंग एक तांत्रिक के पास गई और बेटी मिंजन को खोजने के लिए 8 अक्षर आत्मा खोज विधि का उपयोग किया।
माँ जब अपनी मृत बेटी के कमरे में गई तो अचानक उसने देखा कि बेटी गुप्त रूप से लेस्बियन संबंध में थी। वह गुस्से में आकर सभी तस्वीरें फाड़ने लगी और बेटी की चीजों को तोड़ने लगी। लेकिन जब उसने ड्रम सेट उठाया तो अचानक एक काला बैग गिर गया। यान होंग ने उसे खोला और पाया कि उसमें 1 अरब कोरियाई